अप्रैल 22, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम का शांत माहौल एक भयानक आतंकी हमले से दहल गया। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने इस मशहूर टूरिस्ट जगह पर धावा बोल दिया और बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला दी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर भारत के अलग अलग हिस्सों से घूमने आए थे। इस खौफनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और भारत पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और भी खराब कर दिया। पहलगाम हमले के बाद हर तरफ डर, गुस्सा और न्याय की मांग थी। भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। यह हमला एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे नियंत्रण रेखा पर पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बिगड़ गई। आम लोगों, खासकर टूरिस्टों को निशाना बनाना क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भंग करने की एक सोची समझी कोशिश मानी गई। यह इस बात की याद दिलाता है कि इस संघर्ष में कितनी जानें जा रही हैं और स्थायी समाधान की कितनी जरूरत है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी, जिसमें मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और आंतरिक सुरक्षा उपाय शामिल थे। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार स्थित आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। ये हमले सटीक निशाने के साथ किए गए, जिससे आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय बातचीत को रोक दिया और आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया। इस डिप्लोमेटिक कोशिश के अच्छे नतीजे मिले। कई देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। आंतरिक रूप से भारत सरकार ने देश के भीतर काम कर रहे आतंकवादी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का पीछा करने और उन्हें खत्म करने की खुली छूट दी गई। भारत की प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया है। भारतीय सेना ने कई तरह के आधुनिक निगरानी उपकरण तैनात किए हैं, जिनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, मानव रहित हवाई वाहन और जमीन पर लगे सेंसर शामिल हैं। इस बढ़ी हुई निगरानी के अच्छे नतीजे मिले हैं, जिससे भारतीय सेना आतंकवादियों की घुसपैठ की कई कोशिशों का पता लगाने और उन्हें नाकाम करने में कामयाब रही है। सेक्शन 4, पाकिस्तान का रुख, इनकार और जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले और उसके बाद भारत की कार्रवाइयों पर इनकार और जवाबी कार्रवाई से प्रतिक्रिया दी है। हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान ने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और भारत के आरोपों को बेबुनियाद प्रचार बताया है। पाकिस्तान ने कहा है कि यह हमला कश्मीर के भीतर अशांति का नतीजा है और अंतरराष्ट्रीय दबाव को हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत के डिप्लोमेटिक हमले के जवाब में पाकिस्तान ने खुद का एक जवाबी अभियान शुरू किया है, जिसमें खुद को भारतीय आक्रामकता का शिकार बताकर अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सैन्य रूप से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट जारी रखा है, अपनी स्थिति मजबूत की है और गश्त बढ़ा दी है। पाकिस्तान की रणनीति दो तरफा लगती है, आतंकवादी गतिविधियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करना और साथ ही खुद को भारतीय दुश्मनी का शिकार बताना। सेक्शन 5, दुनिया की प्रतिक्रिया, निंदा और शांति की अपील। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पहलगाम आतंकी हमले की व्यापक रूप से निंदा की है, भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने हमले की निंदा करते हुए कड़े बयान जारी किए हैं और पाकिस्तान से अपनी सीमाओं के भीतर काम कर रहे आतंकवादी ढांचे को खत्म करने का आग्रह किया है। रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से उत्पन्न खतरे को पहचान रहा है। पहलगाम हमले ने पाकिस्तान को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत की चिंताओं को जायज मानता है और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान कर रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। इन्फॉर्म्ड रहो, कनेक्टेड रहो।